राधा स्वामी जी, यह प्रश्नोत्तर शंका शंका पुस्तक से लिए गए हैं, जिसमें परम संत बाबा केहर सिंह जी महाराज ने जिज्ञासुओं के प्रश्नों के उत्तर दिए हैं। राधा स्वामी जी, शंका आशंका प्रश्न संख्या 300। बाबा जी, भजन करते समय यदि बुरे दृश्य नजर आए तो क्या करना चाहिए? इस प्रश्न के जवाब में बाबा जी महाराज फरमाते हैं, बेटा, मन तो वह काम करता है जिससे हम नियंत्रण में न रह सके। इसका उपाय यह है कि हमें दृढ़ता से भजन करना चाहिए और मन पर काबू पाने का यत्न करना चाहिए। इसका मतलब यह है कि अभी हम सिमरन में कच्चे हैं, जिसके कारण ध्यान नहीं टिकता है। सिमरन पर ज्यादा जोर देने की आवश्यकता है। प्रश्न संख्या 301। बाबा जी, गुरु शुरू से ही अपने शिष्य के अंग संग होता है या नामदान देने के बाद? इस प्रश्न के जवाब में बाबा जी महाराज फरमाते हैं, बेटा, पैदा होते ही परमात्मा की शक्ति हमारे साथ होती है। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, सत्संग सुनने से हमें सूझ आती है। संतों के कहने के मुताबिक हम अंदर की खोज करते हैं। जब खोजी खोजते हैं, तब खजाना निकल आता है। वे खजाना रख कर नहीं खोजते। खजाना पहले से ही हमारे अंदर दबा हुआ है। परमात्मा की शक्ति हमारे अंदर मौजूद है, जो खोज करने से मिलती है। नाम लेकर भजन सिमरन करने के बाद पता चलता है कि वह शक्ति पहले से ही हमारे अंदर मौजूद थी। प्रश्न संख्या 302। बाबा जी, मन ज्यादा शक्तिशाली है या आत्मा? इस प्रश्न के जवाब में बाबा जी महाराज फरमाते हैं, बेटा, आत्मा इतनी ताकतवर है कि इसका कोई अंत नहीं। आत्मा परमात्मा की पुत्री है, पर एक मन से प्यार करके दर बदर की ठोकरें खा रही है। प्रश्न संख्या 303। बाबा जी, जो सत्संगी वकील हैं, उन्हें किस प्रकार से अपना जीवन यापन करना चाहिए? क्योंकि वकील का काम ही झूठ सच बोलकर मुकदमा जीतना है। इस प्रश्न के जवाब में बाबा जी महाराज फरमाते हैं, बेटा, वकालत असलियत में सबूत पर निर्भर है। एक अच्छा वकील वैसा केस नहीं लेता जिसमें ज्यादा झूठ नजर आता हो या ज्यादा झूठ बोलना पड़े। जब वह केस ले लेता है, तो कानून के अनुसार लड़ता है और अपना पक्ष साबित करता है। फैसला तो जज के हाथ में होता है। प्रश्न संख्या 304। बाबा जी, भाने में रहने की असली युक्ति क्या है? इस प्रश्न के जवाब में बाबा जी महाराज फरमाते हैं, बेटा, भाने में रहने का मतलब है कि उस कुदरत की रजा में रहना, अपना आपा भाव त्याग कर अपनी ख्वाहिशों और तमन्नाओं को नियंत्रित करना और उन्हें त्यागना। नाम लेकर नाम की कमाई करने से ही भाने में रहने की बात बन सकती है। प्रश्न संख्या 305। बाबा जी, असली भक्ति, पूजा एवं तपस्या क्या है? इस प्रश्न के जवाब में बाबा जी महाराज फरमाते हैं, बेटा, असली भक्ति पूरे गुरु के पास जाना, उनके सत्संग सुनना, नाम लेना और भजन सिमरन करना है। उसे हर वक्त याद रखना असली पूजा है। हर वक्त गुरु के स्वरूप को ध्यान में रखना ही असली तपस्या है। जब हम कुल मालिक को सिमरन के द्वारा
याद करते हैं, यह उसकी असली भक्ति है। जब हम इस बात पर जोर देते हैं कि परमात्मा जो हमें नजर नहीं आता है, नजर आ जाए, तब यह असली तपस्या है। जब हम कुल मालिक के स्वरूप के आगे बैठकर उसका दीदार करते हैं, तब यह उसकी असली पूजा है। दिन रात उसके सिमरन करने से बड़ा जाप और क्या हो सकता है। प्रश्न संख्या 307। बाबा जी, सोहम का क्या अर्थ है? इस प्रश्न के जवाब में बाबा जी महाराज फरमाते हैं, बेटा, असली लफ्ज सो है। इसका मतलब है जो तू है वही मैं हूँ। जब आत्मा चौथे स्थान भंवर गुफा में चली जाती है, तो उसे कुल मालिक का रूप दिखाई देने लग जाता है और आत्मा बेअख्तियार बोल उठती है, सोहम परमात्मा जो तू है सो मैं हूँ। जैसे कतरा समुद्र के नजदीक है, पर अभी कतरा ही है। कतरा कहता है जो तू है सो मैं हूँ। जितना अरसा वह समुद्र से अलग है, वह कतरा है, छोटा है। जब समुद्र में मिल जाता है तो समुद्र का रूप हो जाता है। कतरा समुद्र का रूप तब होता है जब वह अपनी कतरे वाली हस्ती को छोड़ देता है। इसी तरह आत्मा जब अपनी हैसियत को छोड़ देती है, तो कुल मालिक के अनामी देश में जाकर प्रभु का रूप हो जाती है। प्रश्न संख्या 308। बाबा जी, सही दान क्या है? इस प्रश्न के जवाब में बाबा जी महाराज फरमाते हैं, बेटा, जहाँ तक दान का ताल्लुक है, दान तो दान ही होता है। लेकिन यदि कोई जरूरतमंद इंसान कुछ मांगता है, तो वह किस लिए मांगता है, यह विचारने की जरूरत है, क्योंकि उसका असर दान देने वाले पर भी पड़ता है। कहीं वह दान लेकर उसका गलत उपयोग तो नहीं करेगा। इसलिए हो सके तो किसी गरीब लड़की की शादी के लिए दान दिया जाए। यदि अस्पताल में कोई मरीज पैसे नहीं होने के कारण दवाई के लिए तड़प रहा है, तो उसकी मदद करनी चाहिए। किसी स्कूल या अस्पताल में ठंडे पानी की व्यवस्था नहीं है, तो वहाँ वाटर कूलर लगवा देना चाहिए। यदि कोई गरीब पैसे की कमी के कारण पढ़ाई नहीं कर पा रहा हो, तो पढ़ाई जारी रखने में उसकी मदद करनी चाहिए। परमात्मा आपके अंदर बसता है। दान देते समय आपका ज़मीर जो इजाजत देता है, वह कीजिए। यदि गौशाला में चारा नहीं मिल रहा, तो वहाँ चारा दान कीजिए। दान करना ही तो रक्तदान कीजिए, यह महादान है। ये सवाल मुझसे पहले भी पूछे जा चुके हैं। दो प्रश्न संख्या 314। बाबा जी, धर्म ग्रंथ क्या है? इस प्रश्न के जवाब में बाबा जी महाराज फरमाते हैं, धर्म ग्रंथ परमात्मा का भेद बताते हैं। जिन्होंने ये ग्रंथ लिखे हैं, उन्होंने इसमें अपनी अंदरूनी सैर का वर्णन किया है। वे ब्रह्म सहज अवस्था के महात्मा कुल मालिक के मिलने का भेद बताते हैं। पर केवल धर्म ग्रंथ पढ़ने से परमात्मा तक नहीं पहुंचा जा सकता। नाम लेकर नाम की कमाई करने से ही वहां पहुंचा जा सकता है। जो ग्रंथों में बताया गया है, केवल उसे पढ़ने से बात नहीं बन सकती, उसे प्रैक्टिकली करने से ही बात बन सकती है। राधा स्वामी जी। राधा स्वामी जी।
आज का हमारा विषय है प्रेम और प्यार। संतों का इस नश्वर संसार में आगमन सिर्फ हम जीवों के उत्थान के लिए ही होता है। हम जीव अपने बलबूते पर इस संसार के आवागमन के चक्कर से छुटकारा नहीं प्राप्त कर सकते हैं। हमें एक पूरे गुरु के प्यार और उनके स्नेह के अलावा उनकी दया, उनका आशीर्वाद और उनकी मेहर भी चाहिए। इसी आत्मिक प्रेम और आपसी प्यार का संदेशा डेरा बाबा बग्गा सिंह तरन तारण के मौजूदा सदगुरु परम संत बाबा परमजीत सिंह जी महाराज अपने हर मासिक संदेश और सत्संगों में भी देते रहते हैं। इसी उद्देश्य से ही इन महान विभूति परम पुरुष बाबा परमजीत सिंह जी महाराज का इस नश्वर संसार में आगमन हुआ है, ताकि हम जीवों का कल्याण हो सके। जब से वो डेरे में आए हैं तब से आज तक उनके प्यार की बरसात हम जीवों पर लगातार हो रही है। राधा स्वामी डेरा बाबा बग्गा सिंह तरन तारण के चौथे संत बाबा केहर सिंह जी महाराज जी ने अपनी गद्दी नशीनी के उपरांत जब पहली बार सत्संग फरमाया तो उन्होंने एक बहुत ही उत्तम उदाहरण देकर प्यार का महत्व समझाने का प्रयास किया था। बाबा केहर सिंह जी महाराज ने फरमाया था कि जैसे हैंडपंप में पहली बार बाहर से पानी डालना पड़ता है और फिर उस पंप में जितना मर्जी पानी निकाल लो, मगर पानी कभी खत्म नहीं होता। ये पानी प्रेम है, प्रेम रूपी पानी। उन्होंने कहा था कि उनके पास संगत को देने के लिए उस समय कुछ भी नहीं है प्यार के अतिरिक्त, लेकिन पहले संगत को प्यार करना होगा, आपस में भी और सद्गुरु से भी। फिर उन्हें इस चीज की कभी कमी महसूस नहीं होगी। उसके बाद अगले 27-28 साल उन्होंने संगत में बेअंत प्यार और प्रेम की बरसात की। प्यार का जो कुंड बाबा बग्गा सिंह जी महाराज ने अपने सदगुरु की कृपा से प्रेम रूपी अमृत की 2 बूंदों से तरन तारण पंजाब में बनाया था और जिसको चौथी पातशाही बाबा केहर सिंह जी महाराज ने अपने प्यार और प्रेम के अमृत से एक विशाल सरोवर के रूप में परिवर्तित किया और देश ही नहीं विदेशों में भी उसका रसपान करवाया। आज 5वीं पातशाही बाबा परमजीत सिंह जी महाराज के प्यार में यह और भी विस्तृत आकार ले रहा है। हम जीवों को इस प्रेम के सरोवर से 2 बूंद अमृत का पान करने का प्रयास अवश्य ही करना चाहिए। हम सभी अच्छी तरह से जानते हैं कि संत महात्मा और सदगुरु सिर्फ चोला बदलते हैं। हर संत अपने अगले संत को अपने जीवों की बागडोर सौंप जाते हैं और उनके उपरांत आने वाले संत पिछले सदगुरु के जीवों का संपूर्ण हाल अच्छी तरह से जानते हैं, लेकिन हम जीवों को इस बात पर यकीन नहीं होता। इसी बात का एक आंखों देखा प्रमाण आज आपके सामने पेश करता हूँ। बड़े महाराज बाबा केहर सिंह जी का एक नामदानी और प्रेमी शिष्य था। 15 साल तक वो उनके हर सत्संग को बड़े ही ध्यान से सुनता और उनकी बताई बातों पर अमल करने की कोशिश भी करता। बहुत ही कम बोलता और अपने में ही खोया रहता था। बाबा केहर सिंह जी महाराज के चोला बदलने के बाद पहली बार उस शिष्य ने मौजूदा सदगुरु महाराज बाबा परमजीत सिंह जी को 10 जनवरी को उनकी गद्दी नशीनी के अवसर पर ही देखा था और अन्य सत्संगी भाई बहनों के साथ कतार में शामिल होकर उनके दर्शन किए और वापस अपने शहर चला गया। दूसरी बार सदगुरु महाराज बाबा परमजीत सिंह जी से उस शिष्य का आमना सामना 20 दिनों के बाद भरवल सेंटर पर
महाराज जी के वार्षिक कार्यक्रम के बाद हुआ। उस शिष्य के आश्चर्य की सीमा न रही जब महाराज जी ने उस शिष्य को सारी संगत के सामने उसका नाम लेकर पुकारा और अपने पवित्र चरणों में बैठने का अवसर दिया और साथ ही बड़े महाराज बाबा घेर सिंह जी का नाम लेकर उनका हुक्म फरमाते हुए उसको अपनी दया दृष्टि और मेहर से पहला परिचर नियुक्त किया। बाबा जी महाराज को उस शिष्य की हर बात की भरपूर जानकारी थी। उस शिष्य को सदगुरु महाराज बाबा परमजीत सिंह जी ने अपने चरण कमलों में 10 मिनट तक बिठाए रखा और उसके सर पर हाथ रखकर अपनी कृपा की झड़ी लगा दी। घंटों तक शिष्य के झर-झर आंसू गिरते रहे और उसने मन ही मन धारण कर लिया कि वाकई बाबा घेर सिंह जी महाराज और बाबा परमजीत सिंह जी महाराज में रत्ती भर भी फर्क नहीं है। सदगुरु प्रेम की मूरत होते हैं और यही पैगाम देते आ रहे हैं। प्रेम और प्यार के सैकड़ों रूप हैं। माता पिता का बच्चे के साथ, भाई बहन, पति पत्नी, बच्चे और माँ बाप, प्रेमी प्रेमिका, भक्त और भगवान आदि। इसी तरह प्रेम के अनेक भाव भी हैं, जैसे हठ भाव, समर्पण भाव आदि आदि। प्यार की भावनाओं का कोई आदि या अंत नहीं है। हर रूप, हर भावना अपने आप में विशेष और अद्वितीय है, सराहनीय है। सदगुरु बाबा घेर सिंह जी महाराज ने अपनी रचनाओं में लगभग सभी भावों में प्रेम की गंगा बहाई है। अगली कुछ पंक्तियों में प्रेम और प्यार पर परम संत बाबा घेर सिंह जी महाराज के शब्दों की एक अनुपम माला बनाने का प्रयास किया है। डेरा बाबा बग्गा सिंह के संस्थापक और पहले सदगुरु के असीम प्यार और उनके बिछोड़े का विवरण देते हुए उन्होंने अपने पहले ही शब्द में लिखा है, बाबा बग्गा सिंह प्यारे किथे लुक गयो, किथे छुप गयो, लबे आवी नहीं लभदा, क्यों पाया सी प्यार जे तू आप नहीं रहना सी, आप नहीं रहना सी। इको गल दस चूस ले वाड़िया, की बनू जगदा। अपने सदगुरु के प्रेम और अंदरूनी नूरानी स्वरूप का दर्शन करने के बाद आप दीवानगी में लिखते हैं, सूरत तेरी ते मैं फिदा हो गया, रही होश ना मैं शुदा हो गया। लोकी कहंदे हन तां कहंदे रहन, कर होंदे होए बेकार हो गया। फिर एक शब्द में उसी नूरानी स्वरूप की दोबारा झलक पाने के लिए विनती करते हुए आपने फरमाया है, ऐ मेरे
गुरुदेव तुझे मेरे प्यार की कसम, एक बार अपना जलवा तो दिखा दे। भूल गया हूँ अंदरूनी नरगिसी आँखों को, उन आँखों का नजारा तो दिखा दे। सदगुरु के प्यार में एक जगह गुरु महाराज अपने आप को उनका बंदी, उनका कैदी तक कबूल करने से नहीं चूकते हैं। आप लिखते हैं, सतगुर तेरा बंदा बंदा हाँ तेरा बंदी हाँ, चंगा हाँ या मंदा पर है तेरा मैं बंदा हाँ, माफ करो या सजा देवो, तेरे चरना ते रखदा हाँ, बंदा हाँ तेरा बंदा हाँ, बंदा नहीं तेरा बंदी हाँ। स्वयं सदगुरु महाराज जी भी अपने सदगुरु के प्यार में जिंदगी भर डूबे रहना चाहते हैं। वो भी प्रेम के सरोवर से बाहर आते हुए डरते हैं। आप फरमाते हैं, ऐ मेरे सतगुर एक अर्ज हाँ करदा, तेरा मेरा मेरा तेरा जिंदगी भर प्यार रहे। काल का दायरा बहुत वसी है, उस विच ना मैनू डोब लवे। सदगुरु और शिष्य का प्यार कभी खत्म नहीं होता, जन्मों जन्मों तक रहता है। इसी की चर्चा करते हुए गुरु महाराज जी फरमाते हैं, पिछले जन्म में मेरा तेरा प्यार था, मेरा तेरा प्यार था, इसमें भी है और आगे भी रहेगा। इसी शब्द में आप अपने सदगुरु की खुशी और नाराजगी पर अपनी दशा बयान करते हुए फरमाते हैं, जब खुश नहीं होता
रहे तो सब बेकार है, सब बेकार है, सब कुछ तेरा मेरा क्या इख्तियार है। चंद सामने रहते हो तो एक मस्ती सी रहती है, चले जाते हो दिल बेचैन रहता है, दिन रात उस मस्ती का तलबगार हूँ, उस मस्ती का तलबगार हूँ, आज भी हूँ और कल भी रहूँगा। सदगुरु के प्यार के अलावा सारे संसार के प्यार को झूठा करार करते हुए आपने लिखा है, यह जग झूठा झूठी देखी प्रीत, जगत में झूठी देखी प्रीत, मेरा मेरा सब कोई कहता, झूठे गाए गीत, ना कोई बाप ना कोई बेटा, लेन देन की प्रीत, एह गुरबानी दी है सीख। एक शब्द में गुरु महाराज जी जीव की अंतिम घड़ियों में भी उसके सच्चे सदगुरु प्रेम की विकट स्थिति का व्याख्या करते हुए लिखते हैं, कागा खाली मास मेरा टेढ़ी ही ना अखियां, गुरां दे दीदार लई मैं सांभ सांभ रखियां। फिर जब आखिरी वक्त में सदगुरु के दर्शन हो गए और वो अपने भक्त की संभाल कर लेते हैं, तो उस स्थिति का बहुत ही मार्मिक तरीके से वर्णन किया है। इस शब्द के अंत में आप लिखते हैं, लहगे कढ़ के हंस सचखंड नू, चंदी सच्चा मेरा सतगुर, सच्चियां ने बत्तियां, कागा खाली मास मेरा खालौनी अखियां, गुरां दे दीदार लई जो सांभ सांभ रखियां। जहाँ बेपनाह प्यार और मोहब्बत होती है, वहाँ रूठने और मनाने का दौर भी चलता है। लेकिन सदगुरु का शिष्य से रूठना एक बहुत ही मुश्किल स्थिति होती है। ऐसे में शिष्य का हाल वाकई बहुत बुरा हो जाता है। उसे जग की सुध बुध नहीं रहती।
गुरु को राजी करने की चिंता रहती है। ऐसी ही एक परिस्थिति का चित्रण करते हुए गुरु महाराज जी ने फरमाया है, मेरा मुर्शिद मैं तो रुस गया, दीदार है उसदा खुस गया, मैनू मुर्शिद मनान तो बेल नहीं, मैं मंदिर जावा किस वेले, मैनू खिच ओदे दीदार दी है, मैं मक्के जावा किस वेले, मैनू प्रीत ओदे प्यार दी है, मैनू दीदार करन तो वेल नहीं, ओदे सजदे विच लखां काबे ने, मैं हज नू जावा किस वेले। प्रेम में कभी समर्पण तो कभी हठ की भी स्थिति बन जाती है। प्यार में कभी कभी हठ धर्मिता और हठ पूर्वक भी अरदास की जाती है। प्रेमी के ऊपर पूरे अधिकार के साथ अपनी जिद भी मनवाई जाती है। ऐसी ही एक स्थिति का उल्लेख करते हुए गुरु महाराज जी ने लिखा है, आके द्वार तेरे तूने मैं रमाई है, दर्शना दी भीख मिल जाए, आस में लगाई है, वादा किया था निभाना पड़ेगा, निभाना पड़ेगा, मौत के वक्त तुझे आना पड़ेगा। प्रेम की गली इतनी आसानी से नहीं मिलती, बहुत कुछ गंवाना पड़ता है सच्चा प्यार पाने के लिए। इसी संदर्भ में गुरु महाराज जी फरमाते हैं, जो तो प्रेम केलन का चाओ, जो तो प्रेम केलन का चाओ, सिर तर तली गली मेरी आओ। गुरु से जब प्यार हो जाता है तो सारी दुनिया ही वीरान लगने लगती है, झूठी लगने लगती है। प्यार के इस रोग के बिना परमात्मा और गुरु का ज्ञान भी नहीं प्राप्त हो सकता है। इसी पर गुरु साहिब फरमाते हैं, प्यारे सतगुरु तेरे नाल प्यार हो गया, प्यार होया के अवलड़ा रोग हो गया, झूठी दुनिया झूठा वनज कर दी, सुई तक ना
एक शब्द में सदगुरु महाराज प्रेमियों की रहनी, सहनी और करनी के विषय में जानकारी देते हुए लिखते हैं। प्यारे सतगुर तेरे बंदे हम, तेरे रहमो करम पे हैं हम, अच्छे कर्म करें नेकी पे चले, ना उठे कोई उल्टा कदम, दुखियों की सेवा करें, यतीमों के गले लगे, हौमे का नाश करें, दिन रात तेरे चरण गहें। जब प्यार दिल की गहराइयों में समा जाता है और प्रेम में डूबे शिष्य को सदगुरु के स्वरूप के अलावा कुछ सुझाई नहीं देता है, तो ऐसी स्थिति में शिष्य का क्या हाल होता है, इसका वर्णन गुरु महाराज जी ने इस शब्द में बखूबी किया है। चुप विचों चुप दी आवाज सुनो, हर एक नहीं सुनो सुन सकदा, जहाँ धरती माता है इसनू सुन सकदी, जहाँ आकाश है इसनू सुन सकदा, कबरां बिच ही चुप दी आवाज सुन सकदी है विधवा मर जाए जिसदा पुत्त, एक चुप ते हुंदी है सो सुख चंदी, जिथे खुदा रहंदा उस थां ते चुप ही चुप। संतमत से संबंधित सदगुरु और शिष्य के प्रेम का पूरा निचोड़ गुरु महाराज बाबा केर सिंह जी ने अपने शब्द कुंडलियां में निकाल कर रख दिया है, जिसका जिक्र करना यहाँ अति आवश्यक है। बाबा केर सिंह जी महाराज की एक श्रेष्ठतम रचना है कुंडलियां, जिसमें बाबा जी महाराज ने संत मत का संपूर्ण सार भर दिया है, जैसे गागर में सागर। इसमें कुल 33 पैराग्राफ हैं। हर पैरा बहुत ही चेतावनी भरा और विचारने योग्य है। यहाँ पर केवल प्रेम से संबंधित पैराग्राफ ही दिया जा रहा है। सतगुर के दरबार में केवल प्रेम की बाणी, सतगुर के दरबार में केवल प्रेम की बाणी, केवल प्रेम की बाणी, गुरु वाणी को जाने, पढ़न पढ़ौन का खेल नहीं, करने को माने, तुर की वाणी आई जिस सगली चिंत मिटाई, सतगुर कहत तो ठीक है जो हमने नहीं जानी, पेद छुपा है सब अंदर तेरे हम बाहर देखे,
जब तक अभ्यास ना पेखें। चंदी कर ले प्रेम, केवल प्रेम को जानी। सतगुर के दरबार में केवल प्रेम की बाणी। सतगुर के दरबार में वही है सबसे प्यारा। सतगुर के दरबार में वही है सबसे प्यारा। वही है सबसे प्यारा जिसने मन को मारा। बिना नाम के नहीं मरेगा यह संतन विचारा। श्रृंगिर की ने तप था किया, बरस 80,000। दशरथ की अप्सराओं ने मिंगी कर डारा। पराशर ने तप किया था, बरस 88,000। मल्लाह की लड़की मशोदरी पे गया भरमारा। पराशर पुत्री संग होगा ए गुरु ग्रंथन बतलावे। बिना नाम के सब मुए किस किस का बतलावे। चंदी बच सके तो बाच ले, क्यों करत हंकारा। सतगुर के दरबार में वही है सबसे प्यारा। साहिब के दरबार में केवल भगत प्यार। साहिब के दरबार में केवल भगत प्यार। केवल भगत प्यार राम की गति को जाने। खाए शिवरी के बेर नहीं जात बखाने। किशन जी गए घर विदर दे आवाज लगाई। स्नान करत दासी ने दिया द्वार खुलाई। खाए के लेके छील नहीं गुद्दे को विचारा। बेलूना खाया साग नहीं स्वाद विचारा। चंदी रस कस छोड़ दे प्रेम की जान ले सार। सतगुर के दरबार में केवल भगत प्यार। एक शेर में बाबा जी महाराज ने मोहब्बत के समुद्र में जीवन जीने का बखान करते हुए लिखा है, अगर तू हर एक से मेल मोहब्बत चाहता है, तुझे प्यार के सागर में डूबना होगा।
यह प्यार के सागर की न लंबाई चौड़ाई गहराई है, फिर भी जहां तू देखेगा वहीं तूने मंजिल पाई है। प्यार के सागर में तैरना नहीं होता, कतरे ने समुद्र में समुद्र होने की बात समझाई है। आवाजें दोगे नहीं सुन पाओगे, जाति जाति की जब बन पाई है। प्रेम और प्यार का कोई धर्म या जाति नहीं होती। प्रेम अपने आप में ही खुद एक धर्म है। चाहे किसी भी धर्म के संतों महात्माओं की वाणी पढ़कर देख लीजिए, बयान करने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं, शब्दावली अलग अलग हो सकती है, परंतु भाव, भावना और संदेश सभी का एक ही है कि बिना प्यार, प्रेम और समर्पण के गुरु को खुश नहीं किया जा सकता है, और बिना गुरु को राजी किए परमात्मा का मिलना नामुमकिन है। इस तरह हमने देखा कि सभी संत महात्मा प्रेम और प्यार का ही संदेशा देते आ रहे हैं। यही प्यार बाबा खेर सिंह जी महाराज ने हम सत्संगियों पर लुटाया, और अब वही प्यार और वही स्नेह बाबा परमजीत सिंह जी महाराज हम जीवों पर लुटा रहे हैं। हमें संतों महात्माओं के इस प्रेम और प्यार की भाषा को समझना और अपनाना होगा, तभी हम संत मत की राह पर चल सकते हैं। अंत में यही कहना है कि गुरु शिष्य के प्रेम और प्यार की गहराई को समझना है तो यही बात मन की गहराइयों से अपनानी पड़ेगी। तमन्ना तुम्हें रंग लगाने की नहीं है ऐ मेरे सद्गुरु, तमन्ना है तेरे रंग में रंग जाने की। बस यही कृपा और मेहर हम सभी जीवों पर कर दो। राधा स्वामी जी।